हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल देवज्ञान कोश में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अधिकतर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि मोबाइल से फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और इंटर लेवल के फॉर्म के बारे में फिलअप करने के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आप मोबाइल से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हम रेलवे के वेबसाइट पे आ चुके हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग डायरेक्ट वहाँ से इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें जो कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा, अब यहाँ मिडिल में अप्लाई, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे आपको क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक तो क्रिएट एन अकाउंट और दूसरा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। मतलब आपके पास अगर पहले से अकाउंट क्रिएट करके रखे हैं तो आप उस अकाउंट के आईडी और पासवर्ड से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रेलवे में जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वन टाइम अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है क्रिएट अकाउंट, उस पर क्लिक करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स डालने होते हैं और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो आज हम बात करने वाले हैं ख़ास तौर से कि मोबाइल से फॉर्म कैसे फिलअप करें एनटीपीसी का। तो चलिए सबसे पहले हम क्लिक कर लेते हैं। मेरे पास एक अकाउंट है तो हम क्लिक करते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा, जहां आप अपना जो अकाउंट क्रिएट किए होंगे उसका डिटेल यहाँ देना होता है। तो आप यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। कैप्चर को फिल करना है। कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन में है कि आपको जिस जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करना है उस पर क्लिक करने के बाद अभी रेलवे में जितने भी जॉब का एप्लीकेशन फिलअप हो रहा है वो सारे दिखाई देंगे। और अगर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप जाइएगा तो आपको वहाँ जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं पहले उसका हिस्ट्री यहाँ शो करता है। तो हमको अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, तो इसलिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। आपको नीचे दिखाई देगा, आप जिसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं जिस लेवल का, उस लेवल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ नीचे का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबसे लास्ट में है वो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का है, और जो उस मिडिल में जो दिख रहा है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का है। तो हम फॉर्म फिलअप करने वाले हैं ग्रेजुएट लेवल का। तो इसी में आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा जिससे कि आप दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोनों का सेम ही प्रोसेस है। तो हम क्लिक करते हैं इस ऑप्शन पे। तो आप यहीं स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई दे रहा होगा कि जॉन सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ जॉन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। आपको इंडिया के किसी भी जॉन से फॉर्म फिलअप करना है, आप उसे यहाँ से चुन सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप जो एक बार ये जो जॉन सेलेक्ट कर लेते हैं वो बाद में आप एडिट नहीं कर सकते हैं फॉर्म सबमिट करने के बाद। तो हम रांची से फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो रांची को सिलेक्ट कर लिए हैं। आपको ब्लू टिक कर लेना है और फिर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको ये जो पेज खुलकर सामने आया, ये आपका प्रीवियस से जो डाटा है, अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे रेलवे में पहले से तो वो आपको डायरेक्ट यहाँ कैप्चर कर लेता है। आपको यहाँ फिलअप करने की ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपके लिए बता देता हूँ कि ये आप जो फर्स्ट में दिख रहा होगा, जो ऊपर साइड वाला जो सेक्शन दिख रहा है, ये पूरा सेक्शन ये आपका रजिस्ट्रेशन से लिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे वहाँ से बेसिक डिटेल ये कैप्चर करता है। उसके बाद ये आपको ध्यान से यहाँ भरना है। इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का डाउट ये रहता है लैंग्वेज चुनने में। तो आप अपना पूरा डिटेल फिलअप कर लीजिए। मदर टंग में आपको भरना है कि आप जो अपने लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या जो आपके इलाके या आसपास का जो लैंग्वेज है उसे यहाँ आपको चुनना है। तो अधिकांश से हिंदी ही चलता है, तो आप अपना मदर टंग यहाँ चुन लीजिए। और दूसरा लैंग्वेज का ऑप्शन एक और है जो आपका एग्जामिनेशन मोड का होगा।
जिसमें कि आप देख सकते हैं कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ सबसे बड़ा डाउट होता है कि यदि हम इंग्लिश लेते हैं तो क्या मेरा पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा, या अगर हम हिंदी में लेते हैं तो सिर्फ मेरा हिंदी में आएगा या इंग्लिश में भी आएगा। तो यहाँ आप लोगों को डाउट क्लियर कर देना चाहूँगा। अगर आप यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करते हैं तो आपको एग्ज़ाम पेपर में सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, और यदि आप यहाँ हिंदी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो आपका बाइलिंगुअल होगा, आपका हिंदी में भी पेपर आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रेलवे का डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होता है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज ये दिया हुआ है, आप कोई भी यहाँ लैंग्वेज चुने आपको उसके साथ इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर देगा। यहाँ 13 या कुछ लैंग्वेज ये जारी किया हुआ है कुछ दिन पहले ही, अदर क्षेत्रीय लैंग्वेज भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज में भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे लैंग्वेज दिए हुए हैं। अगर आप असम से हैं तो असमिया ले सकते हैं, बंगाल से हैं तो बंगाली ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं। इंग्लिश लेने के बाद है कि आपका सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा। इंग्लिश के अलावा अदर जितने भी लैंग्वेज या क्षेत्रीय लैंग्वेज हैं आप उनको लेते हैं तो उसके साथ में आपका डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश भी देगा, यानी बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। तो ये हो गया। आपको यहाँ नीचे देख रहे हैं आपको मोल मार्क्स डाल देना है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो विजिबल हो, जहाँ बाहर से दिखाई दे रहे हैं वैसे जगह का ही आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालें। बाकी नीचे आप अपना कास्ट डाल सकते हैं। यहाँ भी कुछ लोगों का डाउट होता है कि कौन सा सर्टिफिकेट देना है, तो आप यहाँ अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप उसी से फिलअप कर दीजिए, क्योंकि रेलवे की गाइडलाइन है कि सेंट्रल लेवल का ही वैलिड करता है। तो जिसके पास अवेलेबल है वो भर दें, और जिसके पास नहीं है तो वो प्रयास करें कि बनाकर ही भरें। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप अपने स्टेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट से भर सकते हैं। लेकिन जब आप का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ उस वक्त आपको सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा, और साथ में आप जो फॉर्म में फिलअप किए हुए हैं स्टेट लेवल का उसे भी लेकर जाना होगा, और उसके साथ आपको एफिडेविट बनवा कर लेना होगा कि जिस वक्त मैंने फॉर्म फिलअप कर रहा था उस वक्त मेरे पास ये सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से मैंने स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट से अप्लाई किया था। तो आपको इस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एफिडेविट बनाकर साथ में लेना होगा। फिर आप यदि ट्रैवलिंग का लाभ उठाना चाहते हैं, SC ST कोटा के स्टूडेंट हैं और OBC का, तो आप फिलअप कर सकते हैं। आपका जो नियरेस्ट स्टेशन है उसका नाम यहाँ ऐड कर सकते हैं, और आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप वही अपलोड करें जो आप ऊपर में जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर रेफरेंस नंबर दिए होंगे उसी का यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और उसमें एक बात और ध्यान रखना है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का साइज़ हो वो 500 KB से ज़्यादा नहीं हो, तभी अपलोड हो पाएगा, और नहीं तो फिर वो अपलोड नहीं हो पाएगा, बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नीचे आपका परमानेंट एड्रेस और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के बारे में है। तो इसका पर्सनल डिटेल्स है, जहाँ की आप प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ आप परमानेंट एड्रेस डाल सकते हैं। तो अगर दोनों का सेम है तो फिलअप करके आप यहाँ ब्लू टिक पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम हो जाएगा। तो आप एक में इधर लेफ़्ट साइड फिलअप करके इस पर क्लिक कीजिएगा, दोनों साइड आ जाएगा। और यदि आपका अलग अलग एड्रेस है तो आप दोनों अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक बार चेक कर लेना है कि सब सही फिलअप हुए हैं कि नहीं। उसके बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका पूरा डिटेल यहाँ शो करेगा। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप रेलवे के लिए पहले भी फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका पूरा डिटेल वहीं से फेच करके यहाँ शो कर देता है। अगर जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनका फॉर्म पूरा डिटेल में भरना होता है। तो आप देख लीजिए, अगर आर यू एक्स सर्विसमैन होंगे तो यहाँ यस कीजिएगा, अगर नहीं तो नो कीजिएगा। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ यस कीजिएगा, और नहीं अदरवाइज नो कीजिएगा। नीचे दिया है कि डू यू, इसमें अगर आपको कुछ लिखने उखने में प्रॉब्लम होगा तो यहाँ जिनको डिसेबिलिटी है वो यहाँ यस कीजिएगा। आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपके पास है तो यस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर देखिए कि आर यू
एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे में पहले से ही जॉब करते हैं तो आप यहाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद देखिए कि आपका बहुत सारा डिटेल मांगेगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो पूरा ये डिटेल आपको एनओसी देना पड़ेगा, एनओसी के बारे में बताना पड़ता है, कैटेगरी, प्लेस वर्किंग और जोन भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये आप डाल सकते हैं। अब अगर आप रेलवे एम्प्लॉय नहीं हैं तो नो कीजिएगा। नो करने के बाद कोई भी चीज़ भरने का ज़रूरत नहीं है। फिर नीचे देखिए नेम ऑफ़ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपका जो भी करंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मतलब जॉब करने वाले हैं, और ना तो अदरवाइज सेलेक्ट ऑप्शन पे ही रहने दीजिए। लास्ट ऑप्शन नीचे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ आपको बैंक डिटेल देना है। तो यहाँ बैंक डिटेल देने का मतलब ये है कि आप यहाँ बैंक डिटेल डालिएगा। आपसे यहाँ बैंक डिटेल इसलिए मांगा जा रहा है कि आपका जो फ़ी है वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो यदि आप स्वयं फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप अपना ही बैंक डिटेल डलवाएं, और अदरवाइज आप कैफ़े से भी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं तो वहाँ भी आप अपना ही अकाउंट डलवाइए, ताकि जो पैसा है वो आपका अकाउंट में आ सके। क्योंकि इसमें एक ही शर्त है कि आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा तभी पैसा आएगा, और जो कैंडिडेट एग्ज़ाम अटेंड नहीं करेंगे तो उनका पैसा नहीं आएगा। तो ये भी एक ठीक नियम है रेलवे की तरफ से। एक बार चेक कर लीजिए कि सब सही है ना, सही है उसके बाद आपको सेव करना है और फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट नहीं किया है तो इसलिए यहाँ नेम ऑफ़ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको नोट अप्लीकेबल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको सेव करना है और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट आगे हम आ गए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको सारे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन डिटेल देने हैं। अगर आप पहले भी फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे तो आपका ये 10th वाला मार्कशीट या जो भी डॉक्यूमेंट दिए होंगे पहले वो आपका शो करेगा। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको यहाँ ये जो दिख रहा है यहाँ आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं 10th वाला कैसे आप फिलअप कर सकते हैं। तो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है वो आपको डाल देना है। स्टेट आप जहाँ से किए हुए हैं वो आपको भर देना है। डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल था तो वो डाल देना है। बोर्ड का नाम डाल देना है कि आप किस बोर्ड से 10th किए हुए हैं। यहाँ आपको कैलेंडर के द्वारा आपको रिज़ल्ट डेट आपको डिक्लेरेशन डेट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि कब आपका रिज़ल्ट आया हुआ था, वो आपको मार्कशीट में मिल जाएगा। रोल नंबर कितना था वो भी आपको मार्कशीट से मिल जाएगा। और आपको यहाँ 10th का मार्कशीट अपलोड करना होगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऊपर में एक बॉक्स खुलेगा, तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक कीजिए और आप अपने मोबाइल में रिसाइज करके रखे होंगे तो वहाँ से आप ये अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड कर लीजिएगा। 10th का क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के बाद आपको अदर क्वालिफ़िकेशन ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ मैं NTPC ग्रेजुएट लेवल का भर रहा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ डिग्री मांग रहा है, बैचलर डिग्री मांग रहा है। यदि आप NTPC 10+2 का फिलअप कीजिएगा तो आपको 10+2 का यहाँ देना होगा। यहाँ आपसे मिनिमम क्वालिफ़िकेशन खोजता है। आपका यदि 50% से ज़्यादा नहीं है तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, लेकिन अगर जिनका है तो वो फिलअप कर सकते हैं। SC ST के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, इसके लिए आप नोटिफिकेशन अच्छा से पढ़ लीजिएगा। तो जिनका है वो यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अगर जो साथ में 10+2 और ग्रेजुएशन भी किए हैं तो उनके लिए यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये आपका थी NTPC 10+2 लेवल के लिए मैंने वो बताया। तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप सेलेक्ट कीजिए। ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री सिर्फ होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन लेवल का सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुलकर सामने आते हैं। तो डिसिप्लिन में आपको क्लिक करना है, यहाँ बैचलर डिग्री सेलेक्ट करना है। सब स्ट्रीम का मतलब होता है कि यहाँ आप सब स्ट्रीम में आप यहाँ सब स्ट्रीम में डाल सकते हैं कि आप किस अथी से किए हुए हैं, आर्ट्स से किए हुए हैं कि BSc किए हुए हैं कि कॉमर्स किए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ डालना है। तो मैं यहाँ BA डाल देता हूँ क्योंकि मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया हुआ है। या आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड मैंने किसमें किया, हिंदी।
तो यहाँ आप सब स्ट्रीम में BA भी लिख सकते हैं, BSc लिख सकते हैं, BCom लिख सकते हैं, या उसका पूरा फुल मीनिंग भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन हिंदी। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस स्टेट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ कहाँ से किया हुआ है, झारखंड से किया हुआ है, तो मैं यहाँ झारखंड सेलेक्ट कर लूँगा। आप जिस स्टेट से BA किए होंगे वो स्टेट यहाँ आपको सेलेक्ट करना है। फिर नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जहाँ आपका कॉलेज होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का यहाँ दोनों में से किसी का आप नाम दे सकते हैं। यहाँ आपको आपका कॉलेज का नाम और या यूनिवर्सिटी का नाम डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ रिज़ल्ट, तो ये आपको आपके मार्कशीट से मिल जाएगा। आप अपने मार्कशीट में देखकर कैलेंडर के द्वारा वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए जिस डेट में आपका रिज़ल्ट आया होगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे हो कि डू यू हैव टाइपिंग प्रेफरेंस इन इंग्लिश हिंदी इन कंप्यूटर। यहाँ यदि आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आप 2 पद के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते हैं, जिसमें कि टाइपिंग खोजा हुआ है, एक जो अकाउंटेंट है और एक सीनियर क्लर्क का जो है। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो आप वो दोनों पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ यस ही सेलेक्ट कीजिए। अब होना नहीं होना वो तो बात है, और टाइपिंग उतना भी मुश्किल नहीं है, आप कुछ दिन में भी सीख सकते हैं। यहाँ एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ आप यदि 10+2 लेवल का भर रहे हैं तो आपको मैट्रिक का पहले डिटेल देना होगा, उसके बाद इंटर का डिटेल देना होगा, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन का डिटेल देना होगा। मैट्रिक का यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है, जिसमें कि आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा, तो वो अपलोड कर लीजिएगा और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अच्छे से फिलअप करने के बाद, सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको यहाँ कॉर्नर में ऐड ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन था वो ऐड हो गया। तो इस तरह से आप अपने क्वालिफ़िकेशन यहाँ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन खुल कर आएगा। और आपको मैंने पहले भी बताया कि यदि आप पहले कभी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो उससे आपका यहाँ सारा डिटेल कैप्चर कर लेगा। तो मैंने जैसे पहले फॉर्म फिलअप किया था तो इसलिए मेरा फ़ोटो सिग्नेचर भी यहाँ अपलोड हो गया। इसमें आपको बता दें कि जो आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का जो साइज़ और जो उसका क्वालिटी दिया हुआ है वो आपको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए जो क्राइटेरिया दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, आप उसे अच्छा से पढ़ लें और उसी क्राइटेरिया में आप फ़ोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करके यहाँ अपलोड करें, और नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इसका जो फिक्सल साइज़ दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई जो भी है, उसको आप प्रॉपर ढंग से मेंटेन करें, और उसका जो MB साइज़ या KB साइज़ दिया हुआ है वो भी प्रॉपर ढंग से मेंटेन करें। तो यहाँ आप जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो के लिए जो KB साइज़ दिया हुआ है वो 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और फिर आप सिग्नेचर के लिए देख सकते हैं 30 KB से 70 KB के बीच में, यानी दोनों का सेम ही है। तो ये आप दोनों प्रॉपर अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आप प्रॉपर ढंग से मेंटेन कर लीजिए। और फ़ोटो के लिए एक चीज़ और कि आपका रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आप यहाँ सेव और नेक्स्ट कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आप पिछले प्रीवियस पेज में आप मैट्रिक और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर आपको देखना है तो व्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो दोनों आप यहाँ से डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको सेव करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं उस पेज पर जहाँ पे आपको यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस देना होता है। तो आप इसे फिलअप करने से पहले आप अपना जॉब प्रेफरेंस पहले से ही लिखकर ज़रूर रखें और उसी के अनुसार इसे फिलअप करें। प्रेफरेंस डालने के बाद आपको छोटा सा ये बॉक्स होगा, उसमें आपको टिक करना है। टिक करने के बाद फिर आपको और नीचे साइड में भी आपको कुछ बॉक्स दिखाई देंगे, उसे भी आपको ब्लू टिक कर लेना है। आपको यहाँ प्लेस डालना है जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ प्लेस डाल लेना है। प्लेस डालने के बाद आपको सेव करना है और सेव करने के बाद यहाँ कॉर्नर में प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा,
तो प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं आपका पूरा डाटा सामने खुलकर आ जाएगा। तो इसे आप अच्छा से एक बार देख लीजिए कि आप कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो एक बार फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद आप फिर चेंज नहीं कर सकते। फिर इसके लिए आपका जो मॉडिफिकेशन डेट दिया हुआ है उस डेट में फिर आप आन के करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा से चेक करने के बाद यदि आपका गलत है तो आप यहाँ एडिट सेक्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। तो अगर गलती है तो अभी ही उसे एडिट कर लीजिए, तो बाद में और बहुत सारा परेशानी हो जाएगा और झूठ के टेंशन में रहिएगा। अब अगर सही है तो आप यहाँ इस बॉक्स में टिक करना है। इस बॉक्स में टिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपका कन्फर्मेशन आएगा कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। फॉर्म यहाँ सबमिट करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप फॉर्म को अभी सुधार नहीं कर सकते हैं, फिर आपको मॉडिफिकेशन डेट आएगा तभी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से अच्छा से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ आपको सबमिट कर देना है। मैंने यहाँ फॉर्म सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद आपको अब पेमेंट डिटेल खुल जाएगा जहाँ आपको पेमेंट करना है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप फी यहाँ शो करेगा। फॉर्म फिलअप फी पेमेंट करने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनल फिलअप होता है। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ भी है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉक्स में लिखा हुआ भी कि फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हैपेंस ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फ़ी। तो इसलिए आपको पेमेंट करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं पे विथ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें कि आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम मतलब यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैं फ़ोनपे से पेमेंट करके देखता हूँ। तो यूपीआई से करने के बाद मेरा पेमेंट हो गया। पेमेंट होने के बाद आपको डायरेक्ट फ़ोनपे, गूगल पे ऐप से डायरेक्ट आपको रेलवे के साइट पे ले आएगा, जहाँ आपको पेमेंट ये डिटेल शो करेगा। आप उसका प्रिंट ले लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। मैं यहाँ इसका PDF सेव कर लेता हूँ क्योंकि अभी प्रिंट करने का साधन नहीं है। सेव करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू एप्लीकेशन पे, तो आप जितने भी रेलवे में फॉर्म फिलअप किए होंगे अभी फ़िलहाल में उसका आपको यहाँ हिस्ट्री मिल जाएगा। तो आप जो अभी फॉर्म फिलअप किए हैं उस पर व्यू ऑप्शन पे यहाँ क्लिक कीजिए और उसका डिटेल आपको सामने आ जाएगा और फिर वहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं। तो मैंने अभी जो फॉर्म फिलअप किया है उसका सारा डिटेल यहाँ आ गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं कि आप यहाँ एक बार और चेक कर लीजिए कि कुछ गलती तो नहीं हुआ है। अगर गलती हुआ होगा तो आप करेक्शन डेट का इंतज़ार करें और फिर आप वहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। तो इस PDF को आप प्रिंट ले लीजिए, या आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप इसका PDF ज़रूर सेव करके रखें। तो मैं यहाँ इसका PDF सेव कर लेता हूँ। तो प्रिंटर की सुविधा है तो प्रिंट आउट निकाल लें और इसे भविष्य के लिए अपने पास से रखें। भविष्य में ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए इसे आप सुरक्षित जगह पर रखें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।